गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। स्वागत है ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर आप सबका। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म और याद कर रहे हैं उन गीतकारों को जिनकी कलम से सदाबहार गीतों ने जन्म लिया था। कहानी चल रही है इंदिवर और उनके गीत में छिपे हुए अध्यात्म की। पिछली बार डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से ढूंढ रहे थे अध्यात्म इंदिवर के लिखे हुए गीत मधुबन खुशबू देता है मैं। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और जर्नलिस्ट रिद्धि शाह से। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियों में छिपे आध्यात्म पर बातचीत करने एज यूजुअल हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सुनील जी, हमारा आज का गीत हमेशा की तरह एक प्यारा गीत है जी, जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये सोच कितनी सरल है लेकिन इसे निभाना कितना मुश्किल है। हमारा आज का गीत है मधुबन खुशबू देता है। ये गीत 1978 में रिलीज हुई राजेंद्र कुमार स्टारर मूवी साजन बिना सुहागन से है और इसके गीतकार है इंदिवर। तो सुनील जी, सुनते हैं इस गीत की पंक्तियां। शुरू करें? जरूर। चलिए। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है। इन प्यारी सी पंक्तियों को थोड़ा समझाएंगे आप कि जब गीतकार कहते हैं लोगों ने त्याग दिए जीवन ताकि प्रीत दिलों में पलती रहे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने ये प्रश्न किया है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके पहले भी एक प्रश्न सा ही है कि लहरा के पवन चलती है, किसके लिए चलती है? ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिलता रहे, सांसें मिलती रहें। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस हवा को ही प्रदूषित कर दिया, है ना। गीतकार ये कहता है कि अब दर्द है तब थी दवा, अब दर्द है तब थी दवा, वाह वाह कैसी हवा। तो जो हवा सबके लिए जीवनदायिनी थी, वो जीवा दवा थी जो हम सबके लिए बह रही थी, वही बेचारी अब घुट रही है। वही अब दर्द बन गई है। अब दर्द बन गई है, अपने आप में घुट रही है, उसके अपने दर्द हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि हवा में प्रदूषण की मात्रा क्या है, तो ये बहुत एक टेक्निकल सवाल हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि WHO के हिसाब से हमारे यहाँ लगभग 4 गुना ज़्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। ठीक है ना। तो खैर वो एक तकनीकी सवाल है, वो उसमें न जाते हुए अब सवाल ये है कि आपका प्रश्न क्या था कि लोगों ने त्याग दिए जीवन कि लोगों को जीवन मिलता रहे। बिल्कुल। ऐसे कितने ही हुए। हमारे यहाँ की जो ऋषि परंपरा है ना,
वो तो इसका सबसे अन्यतम उदाहरण है कि उन्होंने अपने लिए किया ही नहीं है कुछ, वो करते रहे हैं दूसरों के लिए। चाहे उन्होंने ऋचाओं को देखा हो, वो ऋचाएँ हमारे लिए बनाई हों, और चाहे जब देवताओं का और राक्षसों का संघर्ष हुआ हो तब। वो बहुत पुरानी बात छोड़ दीजिए, पौराणिक संदर्भों को छोड़ दीजिए। आज के संदर्भ में जो बहुत पहले का नहीं है, गौतम बुद्ध, महावीर, इतना लंबा तप किया। महावीर का पूरा जीवन, वो तो राजा थे, बिल्कुल सुख संसार पूरा था, छोड़ दिया त्याग किस के लिए? लिए। मनुष्यता के लिए। गौतम बुद्ध खुद भी राजा थे, छोड़ दिया। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन वन पर चले गए, इतनी लंबी तपस्या की, किस लिए? मनुष्यता उस सत्य की खोज के लिए, उस मनुष्यता की खोज के लिए। और इधर आ जाइए, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब का जीवन क्या है? इन सब का जीवन मनुष्यता के लिए ही हुआ। जो आज भी लोग ऐसे हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि थोड़े से विवाद भी हैं, थोड़े से उनके सामने के प्रश्न भी हैं, उनको लेकर भी प्रश्न हैं। लेकिन उसके बाद भी जो आपने कहा कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने त्याग दिए जीवन कि लोगों को जीवन मिलता रहे, तो ये एक लंबी परंपरा है और यही समाज को टिकाए हुए भी है। बीच बीच में वो कहते हैं ना कि फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बीच में कुछ खरपतवार होते हैं, तो खरपतवार को उखाड़ कर फेंकना ही होता है। बिल्कुल। तो समाज अपने आप में बुराई को बाहर निकाल देता है और बच रहती है अच्छा ही। जी। थैंक यू सो मच सुनील जी। आज का ये जो गीत था वो सुनने में जितना सरल और सुंदर था, निभाने में उतना ही मुश्किल। जी। लेकिन अगर हम सभी रोज़ एक छोटा सा कदम भी उठा पाए जिससे किसी और को खुशी मिले या लाभ मिले, तो अपने इस गीत का मकसद और आपके समझाए हुए उद्देश्य सभी के समझ में आ गए होंगे। बहुत छोटे अर्थों में अगर आप कहें तो आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने आँखों को दान करते हैं, अंगों को दान करते हैं, ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। ऑर्गन डोनेट करते हैं। किस लिए करते हैं? औरों को जीवन देने के लिए मिलता रहे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये परंपरा चल रही है, उसके लिए बहुत महान होने की जरूरत नहीं है। आदमी अपने स्तर पर भी छोटे छोटे काम कर सकता है और लोगों को जीवन दे सकता है। धन्यवाद सुनील जी। बने रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। नमस्कार। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है। कहानी चल रही है गीतकार इंदिवर की। पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि किस प्रकार इंदिवर पार्वती को छोड़कर भाग निकले और पहुंचे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति में डूबा सपनों का शहर बंबई में। ये बात है 1946 की। इंदिवर को पहली कामयाबी मिली फिल्म डबल फेस का गीत लिखकर। गाना उनका, पर अफसोस श्रेय किसी और को मिला। वो नाम था दीनानाथ मधोक। तब शायद यही परंपरा थी, यही व्यवस्था थी, यही जीवन था। घोस्ट राइटिंग सर्वाइवल के लिए वे लिखते, प्रतीक्षा करते, भूखे रहते। 2 वर्ष बीते, कोई सफलता नहीं। हार कर फिर बरुआ सागर लौट आए, जहाँ उनकी पत्नी ने कहा, मुझसे भागे पर अपने धर्म से कहाँ भागोगे, जाओ वापस जाओ बम्बई और लिखना जारी रखो, पर कभी कभी अपने घर भी आते रहना। पत्नी की सपोर्ट ने इंदिवर को एक बार फिर बम्बई वापस ला दिया। बरुआ सागर छोड़कर उनकी पत्नी उनके साथ मुंबई नहीं आई, मतलब उस दौर का बम्बई। इंदिवर भी बरुआ सागर नहीं रह सके, यही उनका समझौता था। अंतरालों में बसा विवाह दूरी और सम्मान से पल रहा था। वे वापस बम्बई लौटे, कुछ जीतने के लिए नहीं बल्कि जीविकोपार्जन के लिए। बी ग्रेड फिल्में मिली, सी ग्रेड फिल्मों के लिए लिखा, वेस्टर्न माइथोलॉजी जो मिला सो लिखा। लोग पूछते थे, ऐसी फिल्मों के लिए क्यों लिखते हो? इंदिवर कहते, भूखा आदमी रोटी की किस्म नहीं पूछता। फिर आया सन 1951 का दौर। फिल्म थी मल्हार, संगीतकार थे रोशन, गायक मुकेश। इंदिवर ने एक गीत रचा जो अपने रचनाकार से अधिक जीवित रहने वाला था। बोल, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, हो पहला कदम। ये तत्कालिक क्रांति नहीं थी। फिल्म ने उन्हें श्रेष्ठ गीतकार भी नहीं बनाया, पर उद्योग ने ध्यान दिया। यहाँ एक व्यक्ति था जो हिंदी को वही सम्मान देता था जो उस दौर में उर्दू और फारसी को दिया जाता था। एक बार संगीतकार रोशन ने इंदिवर से कहा, भाई तुम उर्दू भाषा की शायरी गालिब से उधार क्यों नहीं ले लेते? फारसी में भी नहीं लिखते जो लोग पसंद करते हैं। जनता की भाषा में तुम तो लिखते हो, आखिर क्यों? इंदिवर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जनता के लिए ही लिखता हूँ।
और फिर आया सन 1963 का दौर। एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था पारसमणि, सुपर हिट हुई। इस फिल्म के गीत मुख्य रूप से असद भोपाली ने लिखे थे, जिसमें एक था गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो जब याद आए बहुत याद आए, ये सब हिट गीत थे उसके। अन्य योगदानकर्ताओं में फारूक कैसर ने भी गीत लिखे, जिसमें एक गीत था ओई माये क्या हो गया, और चोरी चोरी जो तुमसे मिली। इंदिवर ने एक गीत लिखा उस फिल्म के लिए, नाम था सलामत रहो गीत का। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहाँ की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की, सलामत रहो सलामत रहो। इस गीत ने इंदिवर को बड़े पर्दे पर स्थापित कर दिया। पारसमणि फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पर इंदिवर की सच्ची रचनात्मक संगत कल्याण जी आनंद जी के साथ ही बनी। इंदिवर याद करते थे कि किस तरह कल्याण जी भाई उन्हें रात के 2 बजे घर छोड़ते और 100 रुपये का नोट थमाते। इंदिवर 90 रुपये की किताबें खरीदते, 10 रुपये बचा लेते। और फिर साल 1968 में फिल्म आई सरस्वती चंद्र, गोविंद सरैया ने बनाई थी ये फिल्म। पहली बार मतभेद हुआ कल्याण जी के साथ एक गीत के शब्द को लेकर इंदिवर का। कल्याण जी चाहते थे कि इंदिवर फिल्म के गीत, जो गीत के बोल थे कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, इसमें से मुनासिब शब्द जो है वो बदल दें, उसकी जगह उचित, ठीक, सही कुछ और शब्द करें। पर इंदिवर ने मना किया। उन्होंने कहा मुनासिब का अर्थ केवल उचित या ठीक नहीं, मुनासिब शब्द भावनात्मक रूप से सही है। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ये वजन दे सके, आप मेरा विश्वास करें। कल्याण जी मान गए, गीत अमर हो गया। और फिर गीत जब कभी बजता था, कल्याण जी उन्हें 100 रुपये भिजवाते थे, और उन रुपयों से, जैसा मैंने बताया, इंदिवर पुस्तकें खरीदते और 10 रुपये बचा लेते थे। तो बस इंदिवर की इस बढ़ती हुई कहानी को यहीं देते हैं विराम, और अगली बार पूरी होगी उनके संघर्ष और सपनों की दास्तां। मुझे भी इजाज़त दीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, केवल विश्व शांति दर्शन पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल आप ही का है। गीतों के बोल बड़े अनमोल। 1975 में शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष लोगों के सामने आई। श्यामल मित्रा का संगीत था, इंदिवर का लिखा फिल्म का गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा इतना गहरा विरह गीत था कि ये मनोरंजन न रहकर मन को हल्का करने वाला, शुद्धिकरण का लोगों में एक एहसास बन गया। इस गीत के लिए इंदिवर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिला। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनम का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।